अब आपको आमिर खान के ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान तो आपको याद ही होगा, जिसमें बिना बारिश और सूखे की मार से जूझते बेबस किसान भारी टैक्स से राहत पाने के लिए अंग्रेजों से आर पार का क्रिकेट मैच खेलते हैं। वो तो रियल लाइफ की कहानी है, लेकिन आज रियल लाइफ में नेचर यानी कि प्रकृति अपना भारी टैक्स वसूलने के लिए आ चुकी है। आज हम समंदर से उठ रही एक ऐसी अदृश्य सुनामी की बात करने जा रहे हैं जो पानी से नहीं बल्कि सूखे से तबाही मचाने वाली। मॉनसून का सीजन आ चुका है, लेकिन आसमान से राहत की बूंदों की जगह प्रशांत महासागर की गहराइयों से एक भयानक खतरा भारत की तरफ बढ़ रहा है। नाम है अल नीनो। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ताकतवर सुपर अल नीनो दस्तक दे चुका है। इतिहास गवाह है कि 150 साल पहले इसी अल नीनो ने दुनिया में ऐसा महाअकाल ला दिया था जिसमें 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। क्या इस बार मॉनसून सुपर अल नीनो की आग में झुलस जाएगा? क्या देश के किसानों की मेहनत पर पानी फिरेगा? और क्या महंगाई का नया लगान आपके किचन का बजट पूरी तरीके से बिगाड़ देगा? दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक डरे हुए हैं। प्रशांत महासागर में जो कुछ हो रहा है वो किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का अलार्म है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने साफ कर दिया है कि अल नीनो वापस आ गया है और इस बार ये कोई आम अल नीनो नहीं है। दक्षिण अमेरिकी तट के पास समंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सतह के नीचे का पानी पहले ही 6 डिग्री तक गर्म हो चुका है। इस बार पानी के तापमान में 2.5 डिग्री तक का उछाल आ सकता है, जो एक नया रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से सुपर अल नीनो का इफेक्ट दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर के पानी का तापमान 0.5 से 1 डिग्री का अंतर कमजोर माना जाता है, लेकिन 2 डिग्री से ऊपर का अंतर सुपर अल नीनो कहलाता है। इस साल के ताजा डेटा में 2 डिग्री से ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। दरअसल अल नीनो हवाओं की दिशा को उलट देता है, जिसका सीधा असर देश में मॉनसून पर पड़ता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मॉनसून अपने सामान्य स्तर का बमुश्किल 90% ही रह पाएगा, यानी कि सूखे का संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है। बार का जो अल नीनो है एक तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। हो सकता है पास्ट रिकॉर्ड में जाएं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस बार का, और अभी से ही उसकी शुरुआत हो चुकी है। नहीं तो पहले जैसे अंदाज लगाया जा रहा था कि शायद मानसून के दूसरे हाफ में उसका हमें असर देखने को मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं जून में ही उसका असर देखने को मिल रहा है। वर्षा सामान्य से काफ़ी कम है आज के दिन में भी, और उसके चलते कोई विशेष सुधार हो जाने की संभावना बहुत कम है अभी आने वाले 10-15 दिनों में। मौसम वैज्ञानिक आज जो चेतावनी दे रहे हैं उसे हल्के में लेने की भूल बहुत बड़ी पड़ सकती है वो, क्योंकि इसी अल नीनो का एक खौफनाक इतिहास है जिसे दुनिया के नक्शे से मिटाया नहीं जा सकता है। आपको 150 साल पीछे लेकर चलता हूं। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, करीब 10 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन उससे भी पहले 1876 से 1878 के बीच एक ऐसी खामोशी मौत लेकर आई थी जिसने 5 करोड़ जिंदगियों को ली लिया। जर्नल ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक यह इंसानियत पर आई अब तक की सबसे बदतर पर्यावरणीय आपदा थी। उस वक्त प्रशांत महासागर में एक भयानक अल नीनो उठा था। इसने एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में बारिश को पूरी तरीके से रोक दिया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और भारतीय उपमहाद्वीप में महाअकाल यानी कि ग्रेट फेमाइन आ गया। आज 2026 में अब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से तप रही है। तब यह नया सुपर अल नीनो उस 150 साल पुरानी डरावनी याद को फिर से ताजा कर रहा है। इतिहास की वो तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज वैसी त्रासदी तो नहीं होगी, लेकिन खेतों में दरारें पड़नी शुरू हो गई। भारत की 60% आबादी की सांसें खेतों में ही बसती हैं। अगर पानी नहीं गिरा तो क्या होगा? अल नीनो का ट्रेलर शुरू हो चुका है। जून से शुरुआती हफ्तों में ही कई राज्यों में बारिश सामान्य से 70 से 80% कम हो रही है। खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों की बुआई जो है बुरी तरह पिछड़ गई है। अल नीनो का सबसे ज्यादा असर 12 राज्यों पर पड़ेगा। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख। केंद्र सरकार ने देश के 197 ऐसे जिलों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ सकता है।
मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि अब तक मानसून में उम्मीद से कम बारिश हुई। अल नीनो का ओवरऑल इंडिया में देखा है तो डेफिशिट रेनफॉल में चल रहे थे एंड आसपास क्षेत्र में भी जैसा ओडिशा में बताया कि ओडिशा में कुछ हिस्सा ही कवर हुआ है, विदर्भ में और मध्य प्रदेश में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, सेंट्रल पार्ट में एंट्री नहीं हुआ है। अल नीनो का सबसे भयंकर रूप जुलाई से सितंबर के बीच देखने को मिला। अगर बारिश 90% से कम रही तो देश में अनाज उत्पादन में 10 से 15% की बड़ी गिरावट आ सकती है। समंदर की गर्मी का सीधा साइड इफेक्ट आपकी जेब को जलाने वाली। जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो मंडी में अनाज कहां से आएगा, और जो आएगा वो किस भाव बिकेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिसर्च रिपोर्ट ने सरकार और आम आदमी दोनों की नींदें उड़ा दी। अल नीनो और महंगाई का सीधा कनेक्शन। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जून अगस्त में अल नीनो की आशंका 80% है और यह नवंबर तक टिका रहेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में खुदरा महंगाई दर 5.2% से 5.5% के बीच रहने का अनुमान, जबकि पिछले महीने यानी कि मई में सीपीआई महंगाई दर 3.9% तक जा चुकी है। कच्चा तेल 90 से $100 प्रति बैरल रहने से माल ढुलाई भी महंगी होगी। हालांकि अभी देश के बांधों में पानी है और सब्जियों की सप्लाई ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह शांति तूफान से पहले की है। कंपनियों को लगता है कंपनियों का जो लागत खर्च बढ़ रहा है और सेकेंड राउंड पास थ्रू इफेक्ट्स के तहत इसका सीधा बोझ जनता पर डल जाएगा। एल नीनो की वजह से बारिश कम होगी, मॉनसून कम आएंगे, सूखा पड़ जाएगा। अब उससे क्या होगा? हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, सब्जियों की पैदावार कम होगी। उसका मतलब क्या है? फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और महंगी कौन सी चीजें होंगी? वो चीजें महंगी होंगी जो आज की तारीख में नेसेसिटीज है, कंपल्शंस है। आटा महंगा हो जाएगा, चावल महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, दालें महंगी हो जाएंगी। अब सोचिए कौन सा परिवार है जहां आटा, चावल, दाल और सब्जियां कंज्यूम नहीं होती? तो इससे क्या होगा? आपकी जेब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सवाल है कि क्या अल नीनो के इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई प्राकृतिक तरीका भी है? विज्ञान कहता है कि हां, प्रशांत महासागर के इस राक्षस का इलाज हमारे अपने हिंद महासागर के पास है। इसे कहते हैं आईओडी। प्रशांत महासागर में जो तबाही अल नीनो मचाता है उसका एंटीडोट हिंद महासागर का पॉजिटिव आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डिपोल बन सकता है। अगर हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाए तो वहां से उठने वाले बादल भारत की तरफ बढ़ते हैं और अच्छी बारिश करते हैं। मौसम वैज्ञानिक इसी पॉजिटिव आईओडी के विकसित होने की दुआ भी कर रहे हैं ताकि अल नीनो का असर कुछ हद तक बेअसर हो जाए। आईओडी में जो पश्चिमी छोर है इंडियन ओशन का, जो कि हमारे केरल तट से या इस तरफ का जो इंडियन ओशन है वहाँ तापमान बढ़ने चाहिए। उसके बढ़ने के कारण ही तापमान जो आईओडी है वो पॉजिटिव होता है। और जब आईओडी 2 डिग्री या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो काउंटर इफेक्ट करेगा अल नीनो को। आज के दिन की बात करें तो ऐसे कोई संकेत अभी है नहीं, और अनलाइक एल नीनो जिसका फोरकास्ट तो अगले 6, 7, 8 महीने तक काफ़ी रिलायबली फोरकास्ट किया जाता है। आईओडी का फोरकास्ट 8 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होता। जाहिर है खतरा सिर पर है। ऐसे बेसवाल सरकारें क्या कर रही हैं? आपको बता दें कि देश की टॉप लीडरशिप इस खतरे को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। 11 जून को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने अल नीनो का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर था कि बारिश के हर एक कतरे को सहेजना है। राज्यों से जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन को मिशन मोड में चलाने, सूखा प्रतिरोधी बीजों का इस्तेमाल करने और प्राकृतिक खेती पर जोर देने को कहा गया है। मॉडर्न सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए हर जिले के मौसम और नमी का डेटा किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। समंदर की लहरों ने अपना रुख बदल लिया है। 150 साल पुरानी वो त्रासदी शायद आज ना हो, क्योंकि आज हमारे पास बेहतर विज्ञान और तकनीक है। लेकिन 2026 का ये सुपर अल नीनो हमारी तैयारी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है।